हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी प्रिंटिंग एकेडमी। मनी प्रिंटिंग एकेडमी आपका यहाँ पर स्वागत करती है अपनी एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आप लोग स्टॉक मार्केट की रियलिटी जानने वाले हो और आप लोग यहाँ पर ये चीज़ जानने वाले हो कि आप लोगों ने मैं अपने 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर डालने वाला हूँ। आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, या आज कीजिए या फिर आज से 3 साल बाद जाके कीजिए। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेरे इस टेलीग्राम चैनल से। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो और लाइव मार्केट अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते हो, तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है। ना ही मैं कुछ टिप देता हूँ, ना ही मैं कुछ और चीज़ यहाँ पर सेल करता हूँ, सिर्फ जस्ट ओनली प्योर नॉलेज। अगर नॉलेज के पर्पज से आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर आना चाहो, आ सकते हो। मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये सारी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल देता हूँ। अगले दिन मार्केट में क्या होगा या फिर लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, परफेक्ट तरीके से आपको मैं यहाँ पर गाइड करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको टिप्स वगैरह दूंगा या फिर कुछ और करूंगा, तो फिर शायद आपको टिप्स इस चैनल पर देखने के लिए ना मिले। अगर आप नॉलेज के बेसिस पर आना चाह रहे हो तो नॉलेज शायद आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दिस इज ए रियलिटी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि दिस इज ए रियलिटी, कि भाई ऐसा मैंने इस वीडियो के अंदर को क्या बताने वाला हूँ कि जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। इस वीडियो को देखो, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देखोगे। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो जाओ अच्छे तरीके से, या हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो से डीमोटिवेट हो जाओ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट की रियलिटी, या फिर आप लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पा रहे हो, या फिर आप लोग बार बार फेल क्यों हो रहे हो पैसा बनाने से, वो चीज़ मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। या तो रियलिटी जान के आप इंस्पायर हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी इसके अंदर प्रॉफिट बना सकता हूँ, या फिर आप रियलिटी जान के यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना इसको एक मोटिवेशनल नज़रिए से देखिएगा, ना कि आप इसको एक डिमोटिवेशनल नज़रिए से आप इसको देखेंगे। आई होप, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहे, इस वीडियो के अंदर मैं अपने 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ, जो कि मैंने कहीं से नहीं मिला। मुझे वो एक्सपीरियंस अपने लॉसेस को करके मिला है। वो एक्सपीरियंस मैं इसके अंदर अंदर डाल रहा हूँ। आई होप कि गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, इंट्रो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल बदल देंगे। आपके अंदर जो ट्रेडिंग करने की आग है वो इसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे, और आप लोग ये चीज़ भी जान जाओगे कि आप लोगों ने क्या अवॉइड करना है, क्या आपने फॉलो करना है, और कैसे प्रॉफिट में आना है, और कैसे आपने अपने लॉसेस को कम करना है। चलिए, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होने वाला है, डू नॉट गेट टू इजीली इन्फ्लुएंस बाई वॉट यू सी ऑन द इंटरनेट, चूज योर हीरो वाइजली। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इंटरनेट पर देख के किसी भी बंदे को इन्फ्लुएंस होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने हीरोज़ कभी भी चूज़ ही मत करो। ठीक है, अगर हीरोज़ वगैरह चूज़ भी कर रहे हो तो उनको बहुत ही सोच समझ के चूज़ करो। देखिए, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे क्लियर करूँगा। अगर हमारी मार्केट में कोई कॉइन है, मार्केट नहीं सॉरी, अगर कोई भी कॉइन है उसके दो पहलू होते हैं। एक ये होता है तो दूसरा पहलू उसका यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब आप लोग फिलहाल इस पहलू को देख रहे हो और आपको इस पहलू के बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या है। आप सिर्फ ये पहलू देख रहे हो, और अगर आप इसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है, तो फिर आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। और आजकल सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पर या फिर बहुत जगह आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट हमारा किस तरीके से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रॉफिट बना रहे हैं। बट अगर आप लोग उनके इस पहलू को देख रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप लोग इस पहलू को देखोगे, शायद आपका इस कॉइन को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाए। मेरी बात पे जाना, शायद आपका इस कॉइन को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी ट्रेडर के वीडियो देखते हो, फिर कुछ भी देखते हो, उसने 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बना दिया 50,000 रुपये का। उसने 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट बना दिया 1 लाख रुपये का। ठीक है, आपको ये चीज़ शो करी जा रही है। इसके बाद आपको ये तो नहीं शो करा जा रहा ना कि वो इस 50,000 को कमाने के लिए या फिर वो इस 1 लाख को कमाने के लिए कितना कैपिटल यूज कर रहा है। हो सकता है कि क्या वो इस 50,000 को कमाने के लिए उसके पास 50 लाख का कैपिटल हो सकता है कि इस 1 लाख को कमाने के लिए उस पर भाई 1 करोड़ का कैपिटल हो। तो अगर आप इन दोनों पे खड़ा होकर इनकी आरओआई चेक करोगे तो कुछ भी परसेंटेज नहीं आती है निकल के। और आप लोग क्या सोचते हो, एक नॉर्मल ट्रेडर जो मार्केट में काम करने के लिए आता है वो सोचता है कि 20,000 रुपये का उसके पास एक मिनिमम कैपिटल होता है,
और वो सोशल मीडिया से या फिर वो यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, उसको लगता है कि वो इस 20,000 के साथ 50,000 भी बना देगा या फिर वो 1 लाख भी बना देगा। बट दिस इज नॉट रियलिटी ब्रो। आप जब तक इन पॉइंटों पे पहुंचोगे शायद आपको उस टाइम पर मार्केट में 2 से 3 साल हो चुके होंगे। इसलिए मैंने आपसे ये बात बोली थी कि भाई आपको ये पॉइंट पहले ही समझ जाओगे, अच्छी बात है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इन पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई अलग कर दो, ये कर दो, फलाना ढकाना, कुछ भी नहीं है भाई। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हवा में उड़ते हुए प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हवा में उड़ते हुए लॉसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि भाई ये चीज़ से मैं गुजरा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी को देख के हम लोगों ने इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उसका प्रॉफिट 50,000 का है या उसका प्रॉफिट 1 लाख का है, उसके पीछे की उसकी कैपिटल देख लो या फिर उसका एक्सपीरियंस देख लो कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। और इसी प्रॉफिट को देख के बहुत सारे लोग बाग इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि वो 20,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये डाल के ऐसा प्रॉफिट बना पाएंगे। वो बेचारे प्रॉफिट तो नहीं बना पाते हैं, बट वो वहाँ पर लॉस कर लेते हैं। आपको सिक्के के दोनों पहलू नहीं पता है। आपको सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ शो करी जानी है जो पॉजिटिव है। नेगेटिव पार्ट यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शो नहीं कर रहा है, कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव पार्ट शो कर रहे हैं, या फिर आपको कोई ये नहीं दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट में इतना कैपिटल पड़ा हुआ है या फिर मेरे पास इतना फंड पड़ा हुआ है। आपको कोई नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट्स वगैरह दिखाए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी किसी को देख के इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है जो आप इंटरनेट पर देख रहे हो। आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको ये बात आज में समझ में नहीं आएगी। प्लीज़ गाइस, जिन लोगों को 2 से 3 साल मार्केट में हो चुके हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं यहाँ पर लोगों को सेव कर सकूँ। प्लीज़ सेव दिस पीपल जो मार्केट में बिगनर आ रहे हैं। उनको बताइए कि मार्केट किस तरीके से, और अपना अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पर शेयर कीजिए। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर समझे हो ना कि किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होना है देखकर इंटरनेट पर। अपने हीरोज अगर चूज़ कर रहे हो तो वाइजली चूज़ करो, सोच समझ के चूज़ करो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये इतना प्रॉफिट बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा। उसके प्रॉफिट के पीछे सिक्के का ये पहलू आपको दिखाया जा रहा है, बट ये पहलू आपको कोई नहीं दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम अपना यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट आपके साथ हमारा क्या होने वाला है। सो सेकंड पॉइंट हमारा जो होने वाला है वो है ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वीक माइंडेड पीपल्स। अब इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्यों डाला है और इसको डालने का रीज़न क्या था, सबसे बड़ा रीज़न क्या था, और अब भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप लोग मार्केट में उतर रहे हो तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी गेम के अंदर जा रहे हो। ये एक ऐसी गेम है कि आपको बना भी सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इतने ज़्यादा सुसाइडल होते हैं इसके चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में, लॉसेस के चक्कर में। सो यू डोंट नो गाइस कि आप लोग कौन सी फील्ड में आ रहे हो, आप किस गेम की तरफ आ रहे हो। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ ये पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपको प्रॉफिट हुए, आप अपने अकाउंट को यहाँ तक ले गए। ठीक है, आप यहाँ पर हो सकता है कि शायद आप यहाँ पर उस टाइम पर 10% का टारगेट लेके चल रहे होंगे दिन का, 5% का लॉस का लेके चल रहे होंगे। आप लोगों ने कुछ रूल्स वगैरह फॉलो किए मार्केट के अंदर और आपको प्रॉफिट्स वगैरह आने शुरू हो गए। आपका अकाउंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया। एक टाइम पर पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके यहाँ पर मार्केट में ड्रॉ डाउन होने शुरू होंगे। आपने जहाँ से अपने अकाउंट को ग्रो करना स्टार्ट करा था, आपका अकाउंट दोबारा से गिर के वहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर। और जब आप अपनी इस चढ़ाई को देखोगे कि आपने किस तरीके से मार्केट में ग्रो किया, और जब आप यहाँ पर इस मार्केट को गिरते हुए देखोगे, अपने अकाउंट को गिरता हुआ देखोगे, तो क्या आप लोग इस सेम अप्रोच को फॉलो कर पाओगे कि 5% का लॉस या फिर 10% का टारगेट? आप फॉलो नहीं कर पाओगे। एज पर ह्यूमन नेचर मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें बीती हैं। ग्राउंड रियलिटी आपको इस वीडियो के अंदर मैं शो कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ शो ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमारा अकाउंट यहाँ से ब्लो डाउन होना स्टार्ट होगा, जब हमारा यहाँ से गिरेगा, तो हम लोग इस फॉल को भैया नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। हमारा माइंड ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है कि हम इस स्टेज पर आने के बाद हम 20% का टारगेट लेना शुरू कर दें, हम 50% का टारगेट लेना शुरू कर दें, या फिर हम इसको डबल करने का टारगेट लेना शुरू कर दें। दैट्स ए हार्ड रियलिटी गाइस। तो आपका अकाउंट हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड फिर से और हट जाएगा, आपका कैपिटल उड़ जाएगा, आप कहीं से लोन लोगे या फिर आप कहीं से पैसे का जुगाड़ करोगे और उस चक्कर में फिर आप फंस जाओगे। एक चीज़ आपको बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल ये है कि आपका अकाउंट यहाँ पहुँचा, ऊपर गया, अकाउंट नीचे आया, फिर ऊपर गया, अकाउंट नीचे आया, फिर ऊपर गया। हमको नहीं पता है कि हमारा ये फेज कितने टाइम तक चलने वाला है। क्या आपका माइंड उतना स्ट्रांग है कि आप इस फेज को निकाल सकते हो, या फिर आपका माइंड वीक है तो आप यहाँ पर सब कुछ गवा दोगे। एक ऐसी स्टेज पर पहुँच जाओगे जहाँ पर शायद आपको सुसाइड के भी थॉट्स आएंगे या फिर आप एक डिप्रेशन के अंदर पहुँच जाओगे।
तो बात समझिए। बट इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जिस टाइम आपका ये फेस इस तरीके से ऊपर की साइड निकल गया, तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसी आपने सोची होगी कि ट्रेडिंग से मैं ये करूँगा वो करूँगा, आप सारे फुलफिल कर पाओगे। बट इस फेस को और इस फेस को कोई भी नहीं बचा सकता इस दुनिया के अंदर। ये फेस आने ही हैं, डेफिनेटली ये फेसेस आएंगे। बट आप लोगों ने इन फेसेस से ओवरकम करके निकलना है एंड गेम के अंदर आप लोगों ने बने रहना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वीक माइंडेड पीपल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। सो गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर होता है, यू माइट लॉसेस एवरीथिंग टू गेट वॉट मनी कैन नॉट बाई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कंटेंट्स द हाइएस्ट वैल्यू हेयर। कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आप अपना यहाँ पर सब कुछ गवा दोगे, सब कुछ जिसे कहते हैं, ठीक है। पैसा एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकता है, पैसा सब कुछ खरीद देगा। आप, मैं कह रहा हूँ कि पैसा बुक्स खरीद देगा, सब कुछ खरीद देगा, बट पैसा आपका एक्सपीरियंस नहीं खरीदेगा। और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे। मार्केट की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, तो एक्सपीरियंस ही। आपको पता होगा कि नॉलेज से बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आपने बात सुनी होगी और ये बात सच्चाई है, तो ही ये बात लोग बाग बोलते हैं। अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए, आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपने किसी प्रीमियम को 50 रुपये से बाई किया हुआ है आज के टाइम में। वो 50 से जैसे ही 40 आया, आप क्विकली मार्केट से एग्जिट होगे, भाग जाओगे, ठीक है। बट आप सेम तरीके से इस चीज़ को 2 से 3 साल बाद आके चेक करोगे कि आपने किसी चीज़ को 50 से बाई किया और वो 50 से 40 गया, 40 से फिर वो 35 भी गया, बट आप अभी भी ट्रेड के अंदर बने हुए हो। आपने सोचा हुआ है या तो मेरा स्टॉप लॉस काटेगा या फिर मेरा टारगेट मुझे देके जाएगा। आपको पता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, आपको सारी चीज़ें पता हैं। पता कैसे हैं? सवाल उठता है, पता कैसे हैं? पता एक्सपीरियंस आपको हो चुका है मार्केट में काम करते करते। फिर आपका एक प्रीमियम बढ़ के 50 से 60 जाएगा, 65 जाएगा। देखो, मार्केट की हार्ड रियलिटी यही है। आप यहाँ पर एंट्री करोगे, पहले आपका स्टॉप लॉस मारेगी, फिर देन आपके डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर ये चल रहा है हमारे साथ। बट इस चीज़ से एक्सपीरियंस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आप लोग कहते हो कि सर हम ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम स्टॉप लॉस तक वेट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम टारगेट तक वेट नहीं कर पाते हैं। ब्रो, नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी भी थ्योरी से पैसा नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं पैसा बना रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से पैसा बना रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और मुझे इसके अंदर कितनी नॉलेज है और मेरा कितना एक्सपीरियंस है। बस स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन, इट्स नथिंग ब्रो, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है जो एक्सपीरियंस है। तो स्पेंड कीजिए टाइम, एक्सपीरियंस आएगा। फिर से कह रहा हूँ, पैसा बाई नहीं कर सकता एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके पैसे के मुकाबले। एक्सपीरियंस आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज आएगा, प्रॉफिट बनेगा। पैसा नथिंग ब्रो, पैसा नथिंग है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास आएगा तो आप स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनने के बारे में बढ़ जाओगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो गाइस, वी गेट हेयर फोर्थ पॉइंट कि इसमें कहना मेरा ये है कि डू नॉट फ्यूचर एन ऑप्शन इफ़ यू हैव बिग लोन्स, EMIs एंड लिमिटेड इनकम एंड फैमिली टू फीड। अब इसमें जो फैमिली टू फीड है, दैट्स ए बिग पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर एक ऑन एवरेज किसी बंदे की सैलरी एक 50,000 है, नथिंग, 50,000 है, ओके। और उसको भाई 20,000 रुपये की उसको EMIs पे करनी है, ठीक है। अगर एक फैमिली के अंदर 5 लोग हैं तो ऑल ओवर 10,000 रुपये में आपका महीने का खर्चा चल जाएगा। बट अगर आप लोग बाहर रह रहे हो तो ये अमाउंट शायद 10 के 15 भी आ सकता है, बट हम 10 लेके चल रहे हैं। तो 30,000 रुपये हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स हैं कि हमारे होने ही होने हैं। तो 30,000 एक्सपेंसेस हमारे होने के बाद तो अपने पास एक अमाउंट निकल के आता है, कितना? इसको बचा के 20,000 रुपये। अब 20 में से आप 10,000 रुपये हो सकता है कि आप अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग करो। होना भी चाहिए, करनी भी चाहिए सेविंग, आप सेविंग करो। फिर एक 10,000 रुपये आपके पास बचता है मार्केट में काम करने के लिए, आप उसको लेके मार्केट में आ जाते हो। अब इसके बीच में आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास आएंगे टिप्स वाले, आपसे कहेंगे कि सर आप हमारी टिप्स लीजिए, हम आपके अकाउंट को ग्रो करेंगे। होगा क्या? 10 से आपने इसको 20,000 रुपये ऐड कर लिया, ठीक है। होगा क्या? टिप्स से पैसा नहीं बनता है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में टाइम हो चुका है स्पेंड करते हुए, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरे आर बिगनर ट्रेडर्स, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे, या तो मेरी इस बात से समझ जाएंगे, या फिर मेरी इस वीडियो समझ जाएंगे, या फिर 2 से 3 साल बाद लॉस करने के बाद उनको समझ में आएगा कि टिप्स से पैसा नहीं बनता है, तो वो आपके अकाउंट को जीरो करवा देंगे, ठीक है। देन वो आपसे बोलेंगे कि एक काम कीजिए सर, आप 1 लाख रुपये ऐड कीजिए
आप अपना अकाउंट हमको दे दीजिए, हम ही आपके अकाउंट में ट्रेड करेंगे और हम ही आपके अकाउंट को ग्रो करेंगे। आप क्या करोगे, आप 1 लाख कहीं से जुगाड़ करके या फिर सेविंग्स में से काट के इस बंदे को दे दोगे 1 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ पर 10% पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आपका ये पैसा बढ़ जाएगा, 90% पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आपका ये पैसा लूज़ हो जाएगा, ठीक है। और आप 10% में से तो हट के आप 90% वाली कैटेगरी में डेफिनेटली जाओगे। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भर भर के रिस्क लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इतना रिस्क लेते हैं जितना मैटर ही नहीं करता, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि पैसा इनका है ही नहीं, तुक्के में काम चलता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ठीक है। अब ये कैपिटल भी आपकी वहाँ पर लूज हो जाएगी। आपकी सेविंग कितनी थी, एक तरीके से 20,000 रुपये, आपने कितने महीने की सेविंग इसके अंदर डाल दी, 5 महीने की सेविंग। आपके पास एक्सपेंसेस 30,000 रुपये आपके फिक्स हैं, तो 5 महीने की सेविंग आप इसके अंदर डाल चुके हो। सो इट्स नॉट गुड ब्रो, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है फिर इस चीज़ के लिए। फर्स्ट एक एक पॉइंट को कनेक्ट कीजिए अपनी रियल लाइफ से, जो आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आपको रियलिटी समझ में आएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग ही मत करो या फिर कुछ भी मत करो, इस चीज़ का सॉल्यूशन हम अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। सो गाइज 5th पॉइंट इज सॉल्यूशन, मतलब कि जो 5th पॉइंट है वो हमारा 4th पॉइंट का ही पार्ट है। इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। कि सॉल्यूशन क्या है, कि आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आपने क्या करना है, तो आप लोगों ने ये करना है टू नॉलेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि गेट नॉलेज, कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना स्टार्ट करो, सिंपल, ठीक है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज के टाइम में हर दूसरा और हर तीसरा बंदा स्टॉक मार्केट में एनालिसिस्ट बन के बैठा हुआ है, चाहे यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर। अब आप भी ये एनालिसिस्ट बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, ध्यान देना मेरी बात पर। जब मार्केट में बुल रन आता है, यानी कि हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, सब चीज़ हमारी ऊपर जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं बुल रन। और बुल रन काफ़ी लंबे लंबे समय तक चलते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बुल रन एक छोटे समय के लिए आते हैं, नहीं, लंबे समय के लिए आते हैं। तो बुल रन में आप लोग फोकस कीजिए कि आप वहाँ पर किसी भी स्टॉक को उठाओ, किसी भी, एवरीथिंग, कोई भी स्टॉक उठाओ, आपको आपका वो स्टॉक ग्रो करता हुआ, आपको आपका वो स्टॉक मूव करता हुआ ही दिखाई देगा। अगर मूव नहीं कर रहा है तो आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो। 50,000 अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपका उसमें 10,000 रुपये लॉस हो जाए इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्विंग के अंदर, तो इट्स नॉट ए बिग डील। बट ऑप्शन के अंदर अगर 50,000 रुपये से काम कर रहे हो, 10,000 लॉस हो जाए, इट्स ए वेरी बिग डील। तो वैसे तो हालांकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर यूट्यूब चैनल पर कुछ डाला नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से अपडेटेड रहिए, वहाँ मैं अपडेट डालता रहता हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करो। कभी भी जब भी मार्केट में बुल रन आए, ऐसे मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है और जब ये डिप लगाने के लिए आएगा, डिप यानी कि जैसे कि यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आपने इस डिप में आके कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर देन हमारा मार्केट ऊपर निकलेगा, आपके स्टॉक्स मूव करेंगे, आपको 100% प्रॉफिट होगा। ये एनालिसिस आप बन के लो। बट ध्यान रहे, सारी चीज़ें एक रिस्क और मैनेज के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करते हुए जा रहे हैं एंड कुछ भी हम यहाँ पर पाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता ऐसे काम, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है यहाँ तक कमेंट करके बताओ यार। देखो मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। आज तो हमारा यूट्यूब चैनल छोटा है, बस जिस दिन ग्रो कर जाएगा तो इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा जो सिर्फ रियलिटी होगी यार। मतलब कुछ नहीं होगा कि मैं हवाओं में नहीं देखता, मैं लोगों की तरह आपके सपने नहीं देखूंगा यहाँ पर कि ये आप भी कर सकते हो, नहीं, रियलिटी लेके हम चलेंगे यहाँ पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। नाउ हम आ चुके हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग इज नॉट फॉर 90%, 99%, दिस इज इट्स ए ओनली 1% सकर्स गेम। अब ये 1% कौन होते हैं, ये कोई भगवान के बनाए हुए सारे बंदे हैं, ठीक है। हर किसी को भगवान ने दिमाग दिया है, ये कोई अलग से लोग नहीं है, या फिर भगवान ने इनको स्पेशल नहीं बनाया है कि आप जाओ भाई 1% लोग आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, या आप भी हो सकते हो। बट सक्सेसफुल कौन होता है, सक्सेसफुल यहाँ पर होता है कि जो गेम में अर्निंग की जगह सर्वाइवल पर फोकस करता है। मार्केट में सर्वाइव करोगे आपके पास जब कैपिटल होगा तो ही सर्वाइव करोगे, अब कैपिटल ही नहीं है तो आप तो गेम से बाहर ही हो गए ना। तो अगर आपका अकाउंट इस तरीके से ग्रो करा है,
फिर लॉसेस आए हैं, यहाँ तक अकाउंट आ गया है, यहाँ के बाद भी आप गेम में बने हुए हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, देन आपका अकाउंट ऊपर गया। हो सकता है कि इस बार यहाँ तक चला जाए। अब देखो, जब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही थी, आपने कुछ सीखा तो मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ तक गया। जब अकाउंट गिर के यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, यानी कि आपने किसी चीज़ को मिस किया, आपने कुछ चीज़ ऐसी कही, चाहे आपने रूल्स फॉलो नहीं करे या फिर आपने कुछ और फॉलो नहीं करा, तो आपका अकाउंट यहाँ तक आया है। पर जब दोबारा में आपने अकाउंट को आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए हो, तो शायद इन दोनों के साथ आपने कुछ ऐसा कंबाइन किया हो जो आपके अकाउंट में यहाँ से ये बूस्ट लगाए। उसके बाद फिर अकाउंट जब यहाँ से ड्रॉ डाउन होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ यहीं तक ही आया हो, उसके बाद फिर यहाँ से और ऊपर निकल जाए। सो ये प्रोसेस किसके साथ होती है? जो मार्केट में सर्वाइव करता है। अब 99% यहाँ पर काम करते हैं, लोन्स लेते हैं, EMIs पे लोन भरते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, मार्केट में आते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं होते हैं। 2-3 साल मार्केट में वो लोग टिकते हैं, उसके बाद वो बाहर हो जाते हैं, या उनको मार्केट बाहर कर देती है ड्यू टू कैपिटल रीजंस, कैपिटल इशूज़, ठीक है। बट तो 1% होता है, ये मार्केट में सर्वाइव करने के बारे में सोचता है, ना कि प्रॉफिट बनाने के में। अब 3 सालों में आपने क्या सीखा? वो तो सारा जीरो हो गया ना। अगर आपने मार्केट की गेम को छोड़ दिया है, वो तो जीरो हो गया भाई। अगर आप गेम में बने हुए हो तो हो सकता है कि आने वाला चौथा साल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, चौथा नहीं होगा, 5वां होगा। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान जिस दिन मन से हार लेता है, खुद से हार जाता है, उस दिन उसकी हार निश्चित हो जाती है। तो कभी खुद से मत हारना। आप इन 1% के अंदर आ सकते हो, ये कोई अलग से बंदे नहीं हैं, हर बंदा सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, एंड अगर कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर नेगेटिव फैलाई है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। एंड गाइस, फिर मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में, और हो सकता हूँ कि इससे भी अच्छी नॉलेज के साथ। एंड बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, एंड जय श्री राम दोस्तों।